हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके माइंड में जिस भी पर्सन के बारे में चल रहा है कॉन्स्टेंटली एंड यू रियली वांट टू नो व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू करंटली। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनकी जनरल एनर्जीज क्या है आपके टूवर्ड्स। आज ये रीडिंग उस बारे में होने वाली है। एंड ये रीडिंग जो है पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, इंट्यूटिवली चूज करिए, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक करिए और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ही जानना चाहते हैं तो उसको ही आप पिक करें। आप जनरली किसी के भी बारे में पिक कर सकते हैं, बस उस पर्सन को अपने माइंड में रखना है एंड आपको वो फाइल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। All right, group number one, welcome to your reading. Let's see what this person is currently thinking about you. Think about that person you want to know, and let's see what's coming up for you. उनके thought, उनकी feelings, उनके mind में आपको लेकर क्या चल रहा है, हम देख लेते हैं. And group number one more thing, if you're new on my channel, please don't forget to subscribe my channel. अगर आपको personal reading चाहिए है तो आप मुझसे description box में detail है, वहाँ से मुझसे connect करिएगा, ठीक है. Let's see what's coming up for you. Okay, Six of Cups. ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे इस पर्सन की जो करंटली आई कैन सी दैट इस पर्सन की जो एनर्जी चल रही है करंटली कि कहीं ना कहीं ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं एंड इट सीम्स दैट दिस पर्सन रियली वांट टू एक्सप्रेस हिज और फीलिंग्स फॉर यू। एंड इन जनरल भी ऐसा है कि अगर आपने किसी अपने रिलेटिव या अपने पेरेंट के बारे में सोचा है अभी करंटली कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दैट आपके पेरेंट्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड समवेयर आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं वो आपको अपनी फीलिंग्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है इन जनरल, अगर आपसे कोई बात हुई है, अगर आपकी उनसे किसी से बात हुई है, आपके पेरेंट्स से किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट ओपिनियन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट दिस थिंग। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने का इनका करंटली इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन फील दैट इनके साथ आपको एक कंफर्ट फील होता है, ठीक है। कहीं न कहीं एक हैप्पीनेस, एक कंटेंट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है और इस पर्सन को लगता है कि लाइक वो आपसे किसी भी तरीके की बातें डिस्कस कर सकते हैं, आपके साथ एक अच्छा ओपन कन्वर्सेशन हो सकता है। इस टाइप की यहाँ पे इस पर्सन की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। लेट्स सी और क्या आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। इट विल बी नॉट लाइक कि मैं रिलेशनशिप के बारे में आपको कहूँ, बट एक होता है ना कि इनिशियल स्टेज पे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों की जो बीच की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है। द डेविल यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बोला कि इस पर्सन के साथ एक आपको कंटेनमेंट फ़ील होता है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं उनको एक तरीके से ना आपके साथ किसी भी तरीके का बंधा हुआ फ़ील नहीं होता है, ठीक है। इनकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दिखता है कि हो सकता है कि पर्सनल लाइफ़ में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग जहाँ पे वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू यू विद योर कंपनी, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं। उनको किसी भी तरीके की ना आपके साथ बॉन्डेज फ़ील नहीं होती है, या आपके साथ किसी भी तरीके का, हम मैं ये नहीं कह सकती कि लाइक किसी का भी तरीके का होता है ना जजमेंट का डर, वो चीज़ इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ फ़ील नहीं होती। कहीं न कहीं दिस पर्सन फ़ील फ्री एंड कैन टॉक एनीथिंग, कैन शेयर एनीथिंग विद यू, ठीक है। ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे इस पर्सन की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक तरीके से इस पर्सन को ये भी फ़ील होता है दैट समवेयर इस पर्सन की एक तरीके से खुद की जो पर्सनल आइडेंटिटी है या कुछ पर्सनल ग्रोथ है, वो किसी भी तरीके की आपसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड वहाँ पे वो चीज़ उनको फ़ील होती है। देखिए, एट ऑफ सॉर्ड भी इस चीज़ के लिए आ गया है कि कहीं न कहीं जब ये आपके साथ होते हैं तो इस चीज़ से ना कंप्लीटली निकल जाते हैं, ठीक है। उनके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनके जो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें सी चलती है
थॉट वाइज़ वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 कि वो चीज़ निकल जाती है, ठीक है? कहीं न कहीं आप उनको मेंटली बहुत ज़्यादा हील करते हो एंड दिस पर्सन थिंक दैट यू आर द सॉल्यूशन ऑफ हिज़ और हर प्रॉब्लम करंटली एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जो उनकी लाइफ में करंटली किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है, उनको पता होता है कि यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेंटली मुझे जितने भी आंसर्स चाहिए होते हैं, मुझे किसी भी चीज़ का रिज़ॉल्यूशन चाहिए होता है, वो इन्हें मिल जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा चीज़ दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं ना, तो उनको ऐसा बँधा-सा फ़ील नहीं होता, बॉन्डेज फ़ील नहीं होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि दैट फ्री है, हर चीज़ फ्री है, ठीक है? और अगर आपने किसी अपने पार्टनर के बारे में ये चीज़ पिक करी है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि कहीं न कहीं ये पर्सन लिटरली लाइक समव्हेयर दिस पर्सन कांट लाइक इवन इग्नोर यू एंड कहीं न कहीं आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपको बहुत कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप उनके कहीं न कहीं कॉन्स्टेंटली माइंड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ओके, हायरोफेंट मैंने कहा ना आप कहीं न कहीं इनको मेंटली लाइक गाइड करते हो, हील करते हो ग्रुप नंबर 1 आपकी ये मुझे यहाँ पे एक क्वालिटी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। लेट मी एडजस्ट द कार्ड। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हायरोफेंट से आ रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन को लगता है, ठीक है? दे थिंक दैट अबाउट यू कि यू आर द सॉल्वर। कहीं न कहीं आप उनको बहुत क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस देते हो, जो उनके लिए बेटर होता है, जो उनकी मेंटल ग्रोथ और उनकी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे ही उन्हें एडवाइस करेंगे, वैसे ही सलाह देंगे और यू इट्स नॉट अबाउट द सलाह एज़ वेल। यहाँ पे एक दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप उनकी बहुत हेल्प भी करते हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है दिस पर्सन ये पर्सन को लगता है कि दैट यू आर द लाइक वेरी वाइज़ मैच्योर पर्सन हो, ठीक है? आपके अंदर एक विज़डम है, आपको अच्छे बुर और बुरे का बहुत अच्छा नॉलेज है, आप लोगों को समझना जानते हो, लोगों को आपकी जो जजमेंट पावर है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग दैट्स व्हाई जो यहाँ से जो उनको कभी भी वो ट्रैप होते हैं, कहीं पे फँसते हैं, यू आर द सॉल्वर जो उनको इन सिचुएशन से बाहर निकालता है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? तो ये एक तरीके से आपको ना अपने मेंटर की तरह भी देखते हैं। इफ यू गाइज़ आर वर्किंग टुगेदर ग्रुप नंबर 1 तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड दिस पर्सन थिंक दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के थॉट में करंटली आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? कुछ मुश्किल चीज़ों से आपने ऑलरेडी इनको निकाला है, कुछ चीज़ों से आपने इनको ना ये पर्सन कहीं अपने लाइफ में फँस चुके थे करंटली ओके। ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी लाइफ में फँस चुके थे ग्रुप नंबर 1 और आपने उनको बहुत ऐसी टफ सिचुएशन से भी बाहर निकाला है, ठीक है? एस ऑफ कप्स। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि कहीं न कहीं इस पर्सन की ना आपके लिए एक इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है? और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है, ठीक है? इफ़ यू आर न्यू इन कनेक्शन और आप जनरली अभी करंटली आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हो, तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आप लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इस पर्सन को कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील हो रही है दैट व्हाई आई एम सो अट्रैक्टिंग विद दिस पर्सन, व्हाई आई कांट इग्नोर दिस पर्सन इनके माइंड में वो चीज़ें चल रही है, ठीक है? आपको आपके थॉट को लेकर एंड कहीं न कहीं उनको लगता है दैट समवेयर आपका भी उनके लिए बहुत इमोशनल साइड है, ओके? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन तो यू जनरली यू वांट टू नो अबाउट योर जनरल फ्रेंड और एनी फैमिली मेंबर तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि दैट कहीं न कहीं आप लिटरली दिल से उनकी परवाह करते हो, ठीक है? ये उनके थॉट है आपके लिए, आप उनके लिए लिटरली प्यार करते हो, उनको थॉट करते हो, आप उनके केयरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत नर्चरिंग वाइब है आपके लिए, आप जेनुइनली इनके लिए बहुत कंसर्न पर्सन दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वो चीज़ इनके माइंड में आपके लिए थॉट में करंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड लिटरली अगर लाइक इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट योर फैमिली मेंबर और एनीवन उनको पता है दैट फैमिली में कोई हेल्प नहीं करेगा पर आप कर दोगे, ठीक है? आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो ज़ील है, आपके अंदर वो एक तरीके की एबिलिटी है जो आपको पता है कि कैसे डील करना है, यू नो आपकी जजमेंट पावर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है एंड यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपके अंदर इमोशंस बहुत है, प्रॉब्लम सॉल्वर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके। यू नो
व्हाट, ये पर्सन बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ इनके मन में है, बट समवेयर ये पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं करंटली। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं एंड नॉट एक्सप्रेसिंग, कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड रख रहे हैं, ठीक है? इनके मन में बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए, ये बहुत कुछ चीज़ें वो, बट अपने आप को शांत कर लेते हैं। कुछ चीज़ों उनके माइंड में कुछ चीज़ ऐसी आती है और वो उन अपने आप को शांत कर लेते हैं, वो अपने आप को बहुत रिज़र्व रखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हिडन फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रही है कि देयर इज़ फीलिंग, बट समवेयर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं, बहुत शांत है उनकी एनर्जी में, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग एंड बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके एक्शन, आपके जेस्चर को बहुत ऑब्ज़र्व करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये डेफ़िनेटली फ़ील होगा ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन समवेयर यू विल फ़ील दैट समवेयर ये पर्सन मुझसे ओपन अप नहीं हो रहा है, ठीक है? अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखता है, या मेबी कुछ बात ऐसी आती होगी, बट फिर अगेन चीज़ें को रोक लेना, ओपन अप नहीं होना, बात नहीं करना या अपने आप को बैक ऑफ कर लेना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत सोचते बहुत है, ठीक है? इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें करंटली चल रही है और अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। इनकी हिडन फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है, ओके? मैजिशियन, दिस पर्सन रियली वांट टू सपोर्ट यू, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज़ कहीं न कहीं ये पर्सन फाइंड यू लाइक वेरी ओरिजिनल, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए एंड दिस पर्सन थिंक दैट आपकी ऑलरेडी बहुत कुछ आपके लाइफ में चीज़ें हैं, ऑलरेडी चल रही है एंड उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है दैट आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यू आर दैट कैपेबल, ठीक है? उनको आपकी ज़रूरत है बट आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी कैच हो रही है, ठीक है? एंड समवेयर उनको लगता है कि यू आर सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ लीग पर्सन, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन के ऑलरेडी बहुत गोल्स है, अपने प्लान्स है और यू वांट टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ, ठीक है? तो ये चीज़ उनको दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है जो जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है टुवर्ड्स लाइफ, हो सकता है वो उनका अभी करंटली नहीं है और वो चीज़ आप लोग की मैच नहीं होती होगी। ओके। यू नो व्हाट, ये पर्सन अपने आप को लाइक यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पे जो इस पर्सन के जो इंटेंशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है? यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाना चाहते हैं। आप लोग के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है इस पर्सन के साथ, दिस पर्सन रियली वांट कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए और आप लोग का हेल्दी बॉन्ड बने, ठीक है? हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी फैमिली के बारे में आप जानना चाह रहे हो, किसी भी पर्सन के बारे में जान रहे हो, वो आप दोनों के बीच में एक हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है? और ये कहीं न कहीं अपना बेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है? आपको कम्फर्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन आपको कम्फर्ट करना चाहते हैं, आपकी जितनी भी विश है उसको पूरा करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपको हमेशा एक कम्फर्ट, आपको हमेशा प्यार देना, आपको हमेशा मोटिवेट फ़ील कराना, ये पर्सन कहीं न कहीं इनके इंटेंशंस है दैट ओवरऑल मैं बताऊँ यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप खुश रहो हमेशा, ठीक है? ये कभी आपको सैड नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत सारी चीज़ों से निकाला है, ठीक है? आपके अंदर बहुत पोटेंशियल इनको दिखाई देता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। ऑनेस्टली इनकी फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा लव दिखाई दे रहा है आपके लिए। देयर इज़ अ लव, अगर आप इन जनरल भी किसी के बारे में जानना चाह रहे हो कि लाइक अबाउट योर बॉस और समथिंग, दैट दिस पर्सन हैज़ अ रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है? ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दैट समवेयर दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली मुझे समझ नहीं रहा है, वर्क प्लेस में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन कर रहा है या मुझसे बहुत ज़्यादा काम, बट समवेयर दिस पर्सन नो दैट यू हैव दैट एबिलिटी, ओके? एंड यू कैन डू इट, यू आर द वन जो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, किसी भी तरीके से, ठीक है? एंड दिस पर्सन हैज़ अ रिस्पेक्ट क्योंकि वो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो है ऑलरेडी, आपके अंदर एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? तो अपने आप को कम मत समझो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इन जनरल भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। देयर आर लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग फॉर यू जो इस पर्सन बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना नहीं मतलब एक्सप्रेस करना चाहता है। बट देयर इज़ अ टाइम कि हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती होगी
जहाँ पे वो चीज़ स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है? और वो चीज़ बोल नहीं पाते, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंट्रोल करके रख रहे हैं, बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपको लेकर कॉन्टेम्प्लेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। आप ओवरथिंक तो नहीं, इट्स लाइक अ थिंकिंग, व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई नॉट डू? मैं चाहता हूँ मैं इसके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करूँ, हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। एंड अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि वो आपको लिटरली दे वांट टू एक्सप्रेस यू, दे वांट टू रिकनेक्ट यू, ओके? इफ अगर आप ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते हो जहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट यू। बट अपने आप को कंट्रोल करके रखा है क्योंकि समवेयर ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो एंड वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। आई मे बी वो अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे नहीं है कि जहाँ पे आपको वो आपको अप्रोच कर सकें, ठीक है? सॉरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ पे हो या ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ है एंड यू आर गाइस वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन, ठीक है? ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। एंड यू नो व्हाट, इस पर्सन का भी मुझे एक चीज़ दिख रही है, लेट मी सी। ये पर्सन कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप लोग के बीच में अगर ये पर्सन चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की डाउट्स है करंटली, या कोई इल्यूज़न है, या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, चीज़ें अपोज़िट वे में जा रही है, तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। ये पर्सन चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन वही रहेगा कि ये आपसे कुछ चीज़ें क्लेरिफ़ाई करें, ठीक है? अगर आपके मन में इनको लेकर कोई ऐसे डाउट्स है या आपको कोई इमेज इशू है इस पर्सन को लेकर, ये रियली ये चाहते हैं कि उस चीज़ को सॉर्ट किया जाए, ठीक है? चीज़ें आप लोग के बीच में रिज़ॉल्व की दिख रही है मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। आप किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, बट ये पर्सन लिटरली आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिज़ॉल्व करना चाहता है, ठीक है? अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो कहीं न कहीं इनके माइंड में वो चीज़ चल रही है एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर अ मोमेंट और एनी वे जहाँ पे ये आपसे रिकनेक्ट कर सके और चीज़ों को सॉल्व कर सके। क्योंकि यहाँ पे करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ना कुछ चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को सरफेस पे आना बाकी है। कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो, या वो आपको कहीं न कहीं समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे कम्युनिकेशन में या अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा-सा इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है? बट दिस पर्सन विल ट्राई। अगर आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हो, येस, दिस पर्सन विल ट्राई कि चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट हो, ओके? ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे बार-बार कहा जा रहा है, ठीक है? कि समवेयर आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ठीक है? इट इज़ एडवाइस फॉर यू, ठीक है? कि आपको कुछ चीज़ों पे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है एंड कम आउट ऑफ दिस ज़ोन नाउ, ओके? आपने बहुत ओवरथिंक कर लिया है, बहुत आपने भी चीज़ों को होल्ड ऑन कर लिया है, बहुत रेस्ट कर लिया है आई वुड से, ठीक है? नाउ इट्स टाइम कि आप वापस ट्रैक पे आएँ, ठीक है? और इस पर्सन के साथ यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि एक बार आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपको भी बहुत ज़्यादा होल्ड या ग्रज होल्ड करके रखना नहीं चाहिए है। अगर यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यू नीड टू कम्युनिकेट दिस पर्सन, ओके? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड या मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप लोग के बीच में समवेयर ना थॉट लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ है, इन्फॉर्मेशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत करेक्ट होने की ज़रूरत है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं, मे बी आपको उनके इंटेंशंस में ऐसा लगा होगा कि दैट समवेयर दिस पर्सन ट्राई टू कंट्रोल मी, और कुछ ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी चलाना चाहता है और ये मेरी नहीं सुन रहा है, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, आप ऐसे किसी से ईज़िली डोमिनेट नहीं हो सकते। अगर ये आपका पॉइंट यहाँ पे रहा है, तो ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस वो नहीं होंगे, बट कहीं न कहीं एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें ख़राब हो गई हो, ठीक है? सो दिस इज़ द एडवाइस कि ओके, नाउ इट्स टाइम कि आप अपना बात करें,
हो गया आपका जो था, आपने जितना गैप लेना था ले लिया। अगर आप नाराज़ हैं तो एक बार कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ, ठीक है? एंड दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग फॉर यू, दिस पर्सन सीम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो कहीं न कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, ओके? मेबी देयर वाज़ थर्ड पर्सन जिसने आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, एंड आप लोग के बीच में प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू नीड टू लाइक क्लियरिफाई दिस। अब आपको उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अब किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स को वेल्म करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव वे में, ठीक है? तो अब इट्स ये अब टाइम है कि आप उनसे बात करें, ठीक है? ये जो थर्ड पर्सन की वज़ह से प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, इसे हटाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जो भी मिसइन्फॉर्मेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे हटाने की ज़रूरत है, ओके? ग्रुप नंबर 1 ये आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है? So yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading, and if you want personal reading, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। Please like this video and write I claim all the positivity and think about that person, and do let me know what's resonated with you in the reading. Please do let me know in the comment box. Let's see what's coming up for you. इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? थिंक अबाउट दैट पर्सन, ग्रुप नंबर 2। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड स्ट्रेंथ। लेट मी पुल मोर कार्ड्स फॉर यू, एम्प्रेस। ओके, मुझे यहाँ पे इस ग्रुप की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, फीमेल्स ने इस पाइल को ज़रूर सेलेक्ट किया होगा। एंड ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे इस पर्सन की जो करंटली एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साइड से कोई एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि आप एक उनकी तरफ एफर्ट्स डालें, या उन्हें किसी भी तरीके से हेल्प करें, सपोर्ट करें। यहाँ पे इस पर्सन की जो मुझे करंटली आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, समवेयर दिस पर्सन रियली लाइक होपिंग और एक्सपेक्टिंग यू टू टेक एक्शन फॉर दिस पर्सन, ठीक है? समवेयर ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की ना आपसे मॉनेटरी हेल्प की बहुत ज़्यादा इंटेंशन रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मॉनेटरी गेन्स के ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ लाइक आप लोग का ऐसा कनेक्शन ऑब्वियसली होगा जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते होंगे फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा हाईली करंटली कर रहे हैं, ठीक है? एंड इस पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन में जो उनकी लाइफ में फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, जो मैनेजमेंट इश्यूज चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आपको फ़ील हो रहा होगा कि व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक सडनली कनेक्टिंग टू यू और एकदम पोलाइटली आपसे बात कर रहे हैं, चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या देयर इज़ अ इंटेंशन बिहाइंड इट, ओके? सो मैं इस पर्सन के साथ ये नहीं कहूँगी कि लाइक ये पर्सन लिटरली आपके साथ बहुत प्योरली कनेक्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक कि या देयर इज़ अ सम सेल्फिश रीज़न बिहाइंड दिस, ओके? तो यहाँ पे वो एक तरीके से जो आपके साथ करेंटली आपको फ़ील हो रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो या देयर इज़ अ रीज़न, ओके? वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में अगर इस तरह इंटरनल इश्यूज़ और ट्रस्ट इश्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी में, तो वो उस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन के साथ, वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, उन पे एक तरीके से उन पे फ़ेथ रखें, उन पे फ़ेथ दिखाएँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप किसी अट्रैक्टेड पर्सन के टुवर्ड्स जानना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग डाउन टू अर्थ पर्सन समझता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? तो इट सीम्स दैट कि कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि ये आपके लुक्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ही फाइंड यू, शी फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? आपके अंदर एक कुछ ना करिश्मा है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इस चीज़ को अ इग्नोर नहीं कर पा रहे करंटली, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 इस पर्सन की। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे भी समझते हैं कि जो आपका दिल है, आपका हार्ट है, इट्स वेरी प्योर, ठीक है? आप बहुत लाइक अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्योर है, अपने इंटेंशंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हो, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं एक चीज़ दिख रही है, ये पर्सन आपके साथ जो भी कनेक्शन पे आप हो, इस पर्सन के साथ, उसको और
स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसको नर्चर करना चाहता है और कहीं न कहीं ये चाहता है कि जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो वो समवेयर इट शुड बी लाइक वेरी क्लियर, वेरी प्योर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज़ वेल, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे मुझे इस पर्सन की 2 एनर्जी पिक होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। अगर आप इनके साथ किसी बात से नाराज़ है और आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ग्रुप नंबर 1, अगर आप इनसे नाराज़ है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, तो एक चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है दैट आप किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ ग्रज है एंड समवेयर दिस पर्सन फाइंड यू वेरी विटी एज़ वेल कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत अपनी चीज़ों को, अपने थॉट को लेकर ओपन अप होना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे डिसएग्रीमेंट, इश्यूज़ है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उसको लेकर अब आपके साथ इनिशिएट करना चाहता है, उसको रिज़ॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक फाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है ग्रुप नंबर 2 इस पर्सन की कि ये पर्सन आपके साथ जो भी फाइट है उसको रिज़ॉल्व करना चाहता है, ओके? एंड ये ऐसा भी है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको मिस भी करता है, ठीक है? आपको लेकर सोचता भी है, वो चीज़ भी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? लेट्स सी मुझे और क्लेरिफायर चाहिए है। ओके। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है, देयर देयर इज़ अ लाइक थोड़ी-सी मुझे ना यहाँ पे चीटिंग एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को मतलब करेक्ट करना चाहता है, ठीक है? उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे एक चीटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हुई है एंड दिस पर्सन नोज़ दैट आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ओके? एक तरह से बैक स्टैब की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कहीं न कहीं चीज़ों को आप लोग के बीच में बहुत सीरियस लेवल पे, बहुत पेनफुल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके यहाँ थोड़ा-सा अ, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक चीज़ पिक हो रही है, तो उस चीज़ को एक तरीके से मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगेन रिकनेक्ट करना और अगेन एक न्यू बॉन्ड क्रिएट करना, इस पर्सन की मुझे यहाँ पे हिडन फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। बट या मैंने जैसे आपको बोला ऑलरेडी ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन कहीं न कहीं एक मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो व्हेन इट्स कम टू मॉनेटरी बेनिफिट और आप किसी को लेकर पाइल्स चूज़ किए हैं जो यू रियली वांट टू नो कि ये पर्सन लाइक मुझे चीट तो नहीं करेगा, मुझसे पैसे लेने के बाद, मुझसे हेल्प लेने के बाद मुझे इग्नोर तो नहीं करेगा, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट ग्रुप नंबर 2, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक एडवाइस है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपसे जो हेल्प माँग रहे, ये इनका मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल एंड वेरी काफ़ी हद तक बहुत सेल्फिश भी है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे 2 एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिख रहा है कि इफ़ किसी से फाइनेंशियल बेसिस पे चीज़ें हो रही है, तो आपको ना एक बार सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एडवाइस आ रही है। डोंट ट्रस्ट ईज़िली और या तो अगर आप उन्हें हेल्प भी करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको अपना सेफगार्ड लेकर चलना चाहिए है, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। एंड व्हेन इट्स कम टू अट्रैक्शन और एनीथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन कहीं न कहीं चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं बट आई वुड से यहाँ पे कमिटमेंट एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। इट्स लाइक अ डेटिंग फेज़, ओके? डेट करना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनका एक है आपके साथ कनेक्शन, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी आप लोग बहुत टीम वर्क में काम करते होंगे या आप दोनों एक सेम प्लेस पे काम करते होंगे, मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो वो समव्हेयर आपको इग्नोर नहीं कर पाते, ठीक है? और अगर आप दोनों के बीच में भी सेम वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसी चीज़ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। और समवेयर ये पर्सन ना ग्रुप नंबर 2 ये भी चाह रहे हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट का या कहीं आप काम कर रहे हो सेम प्लेस पे, तो उसका आप पार्ट बनो, ठीक है? उनके साथ हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, ठीक है? आपके पास वो स्किल है। तो समवेयर ये
पर्सन आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ की ऑफ़र देने वाला है, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू करियर, ठीक है? अगर आप किसी के ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते हो जहाँ पे आप लोग सेम प्लेस पे काम करते हो, तो या ये पर्सन आपको बहुत जल्दी ऑफ़र करने वाला है, कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र होने वाला है, या ये पर्सन आपको कहीं न कहीं एक तरीके से अ, चाहेगा कि आप एक टीम वर्क में काम करें, उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है? उनके साथ जुड़ के वो उस प्रोजेक्ट में काम करें, ठीक है? आप किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे और समवेयर आपको फ़ील हुआ कि इस पर्सन ने मुझे वहाँ से निकलवा दिया या मुझे वहाँ पे मौका नहीं दिया, मुझे चांस नहीं दिया, तो इस बार वो चांस मिलेगा ग्रुप नंबर 2 आप लोग को, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। बट ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड हेल्प करने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए है, ठीक है? ओके। देखो यहाँ पे मुझे टीम वर्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? कि यहाँ पे कहीं न कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप इसे सपोर्ट करें, इनके साथ कुछ ना कुछ कोई प्रोजेक्ट में काम करें, या ये कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप आपकी हेल्प चाह रहे हैं, आपकी स्किल रिक्वायर्ड है। तो समवेयर यहाँ पे एक मदद बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? और आप किसी किसी पर्सन के साथ एक अट्रैक्शन फ़ेज़ में हैं, या आपकी किसी से मैरिज की बात चल रही है, तो समवेयर ये पर्सन का जो इंटेंशन है आपके लिए वो मैरिज वाला दिख रहा है। देखो अगेन द हायरोफेंट हैज़ कम फॉर यू, इट्स अ कन्फर्मेशन हुआ है, ठीक है? अगर आपकी किसी से मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है? बस इट्स जस्ट कि कहीं न कहीं फैमिली से बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं फैमिली ओपिनियन इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट या इनके इंटेंशन ट्रू है कि या ये पर्सन आपको शादी के लिए आपके लिए सीरियस है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है? वो इनके इंटेंशंस है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और आप लोग के क्या आ रहा है। द लवर्स। देखो ग्रुप नंबर 2 अगर आप लोग ने किसी ऐसे पर्सन के लिए अ चूज़ किया अबाउट रिगार्डिंग मैरिज, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट कमिटमेंट, तो या कमिटमेंट आप लोग को डेफिनेटली इस पर्सन के साइड से मिल रहा है। और अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर यू रियली वांट टू नो क्या ये पर्सन उस आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्या ये उस पर्सन को छोड़ेगा, या यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उसको छोड़ देगा और आपके पास वापस आएगा, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। उनके नेक्स्ट सेक्शन में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आइदर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं, या आपको डेट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था कि दैट समवेयर एक दूसरे को जानना है, एक डेटिंग फेज वाला प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनके साथ आपका ना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये पर्सन आपको किसी ना किसी वे में प्रपोज करने वाले हैं। अगर आप किसी कलीग या आपके बॉस के बारे में या आप किसी सीनियर पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट में आपको शामिल करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। किसी तरीके की इनकी ऑफरिंग आ रही है, ठीक है? आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है इनके साइड से, या किसी प्रोजेक्ट में आपको डेफिनेटली आपका कोई प्रोजेक्ट आपकी विश है कि आप यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको इनके साइड से ऑफरिंग मिल रही है। ये आपको बहुत जल्दी विद इन आई वुड से 2 वीक्स के अंदर अंदर इनके साइड से आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आते हुए मिलेगा, ठीक है? एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन विल कम टू यू, ठीक है? चीज़ों को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ओके? बट जो आपके लिए यहाँ पे जो एडवाइस आ रहा है ना ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट, ओके? स्पेशली मैंने आपको ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, अबाउट मॉनेटरी बेसिस यू हैव टू थिंक, और आइदर आप देना चाह रहे हैं तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस, और आपको अपना सेफ गार्ड रखना चाहिए है कि आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? एंड आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बात जानना चाहते हैं जिससे अभी आपकी करंटली शादी की बात चल रही है और आप लोग की फैमिली मीटिंग्स हुई है, तो या ग्रुप नंबर 2 आप उनको बहुत पसंद आए हैं, एंड दिस पर्सन इज कंसिडरिंग यू फॉर अ मैरिज, ओके? तो इट्स लाइक कि 70% मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज का, ओके? एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी ग्रुप नंबर 2, आप लोगों को ना अपने सेल्फ पे बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा आप ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं मुझे मॉनेटरी वो चाहिए है, लाइक हेल्प चाहिए है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको किसी न किसी थ्रू आपको मॉनेटरी मिल रहा है, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोलैबोरेशन मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे वर्क प्लेस पे अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट पर्सनल वे में थोड़ा-सा आपको सोचने की ज़रूरत है, ओके? कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे बैक स्टेप की एनर्जी जो मैंने कहा है, वो आ सकती है, ठीक है? फॉर हेल्प।
Let me pull out one more card for you for group number 2. Hermit. Okay. सो ग्रुप नंबर 2, अगर रिसेंटली आप ऐसे फेज से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हो, डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हो, विच पाथ शुड आई टेक और विच शुड आई नॉट फॉलो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको फील हो रहा दैट लॉट ऑफ थिंग इज़ अनक्लियर। सो इस पर्सन के साइड से आपको बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर क्लियर होगा, ठीक है? आपका जो पाथ है, ये इट्स अ जनरल गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2, कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर होने वाली है, ठीक है? आपको बहुत क्लियर पाथ आपका मिल जाएगा कि आपको किस रोड पे अब जाना है, आपको क्या फ़ॉलो करना है। बहुत जल्दी ये चीज़ें विदिन 2 मंथ्स में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशंस है, आपको समझ नहीं आ रहा शुड आई वेट और मूव ऑन, या मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ कि नहीं करूँ, या मैं इस प्रोजेक्ट का वेट करूँ कि नहीं करी, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग जहाँ पे आपके दिमाग में अ, मेंटली आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर कर रही, सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है। जस्ट वेट फॉर इट, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होगी। दिस इज़ अ होप कार्ड फॉर यू, दिस इज़ अ लाइक गाइडेंस फॉर यू कि कहीं न कहीं कीप होप, ठीक है? चीज़ें रिज़ॉल्व होगी आपके साथ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सरफेस पे आती हुई दिखाएगी और काफ़ी सी सारी चीज़ें आपको क्लियर होते हुए दिखेगी। So yeah, that's all group number 2. I hope you like this reading and do let me know what resonate with you, and if you want personal reading तो description box में details है, आप वहाँ से मुझसे connect कर सकते हैं. Bye.